अध्याय 1। फिर से वही सपना। आरव के शहर लौटने के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, पर फिर एक रात उसने सपना देखा। वो उसी हवेली के आंगन में खड़ा है, चारों ओर धुंध है और कोई लड़की धीरे धीरे कह रही है, आरव, तुमने अधूरा वादा किया था। आरव घबरा कर उठा। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। टेबल पर मिट्टी का एक छोटा दिया जल रहा था, वही दिया जो उसने उस हवेली में देखा था। अध्याय 2। दोस्तों का डर। अगले दिन उसने निखिल, तान्या और प्रिया को फोन किया। सबने कहा कि उन्हें भी अजीब सपने आ रहे हैं। तान्या बोली, मैंने देखा कोई लड़की मेरे कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिख रही थी। प्रिया ने कहा, मेरे घर की आईने पर लिखा था, मैं लौट आई हूं। अब चारों को यकीन हो गया कि रूपा की आत्मा अब भी शांत नहीं हुई। अध्याय 3। दोबारा कनोटा गांव। चारों दोबारा उसी गांव लौटे। गांव वाले देखकर डर गए। फिर से आए हो? पिछली बार के बाद से हवेली में फिर रोशनी बुझ गई है। हर रात वहां से किसी के चलने की आवाज आती है। रात को वे फिर उसी हवेली पहुंचे। गेट खुला था, पर अब अंदर सब कुछ उल्टा पड़ा था, जैसे किसी ने सब तोड़ फोड़ दिया हो। दीवार पर लिखा था, जिसने मेरा नाम लिखा उसे भी शाप मिलेगा। अध्याय 4। शाप का असर। आरव के हाथ पर जलन महसूस हुई। उसकी त्वचा पर खुद लाल अक्षर उभर आए, रूपा। वो दर्द से चिल्लाया। अचानक हवेली की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। ऊपर वही सफेद साया दिखा, पर अब पहले से ज्यादा भयानक। आंखें खून से भरी, चेहरा फटा हुआ। वो बोली, तुमने मेरा नाम लिखा, पर मेरे पापी पिता का नाम मिटा दिया। आरव बोला, नहीं, मैंने सच लिखा था।